इसी क्रम में मैं यहाँ पर अगले विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में प्रस्तुत विकसित भारत के 9 संकल्प पर आधारित गुणवत्तापूर्ण गांव के लिए रूपरेखा का जो निर्माण है उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं जिन्हें यहाँ पर ससम्मान सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ, आदरणीय श्री हिमांशु पटेल जी। तो एक बार जोरदार सी तालियां इनके अभिवादन में बजना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं इनके लिए एक संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। वर्तमान में सहयोजित सदस्य प्रबंधक निकाय QCI, पूर्व सरपंच पुंसरी ग्राम पंचायत गुजरात का एक संक्षिप्त परिचय ये है कि हिमांशु पटेल जी ने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात 2006 में 23 साल की छोटी उम्र में पुंसरी गांव के सरपंच बने हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार सर के लिए ज़ोरदार सी तालियां हो जाएं। और आपने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में अपने अथक प्रयास से पुंसरी गांव को इतना ज़्यादा विकसित किया कि परिणाम स्वरूप 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला आदर्श गांव घोषित किया गया था। तो मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार सी करतल ध्वनियों के बीच में आदरणीय श्री हिमांशु पटेल जी का स्वागत व अभिवादन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज इस वाराणसी के सरपंच संवाद में वाराणसी और अगल बगल के सारे जिले से उपस्थित मेरे साथी सरपंच दोस्तों को, मेरे प्रधानों को, आप सबका मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आप सबका हृदयपूर्वक मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा सफ़र भी जैसे आप लोगों की जैसे ही एक गांव के प्रधान से शुरू हुआ और आज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके बोर्ड मेंबर में 11 लोगों की एक कमेटी बनाई है। उनमें मुझे उस कमेटी के बोर्ड मेंबर के रूप में मुझे स्थान दिया गया है। आज सरपंच संवाद और आज 4:30 बजे तक इस सत्र में विभिन्न पहलू के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये मालूम भी है क्योंकि मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए बोर्ड मेंबर आया हूँ और मैं प्रधान भी रहा हूँ, और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मुझे ये भी पता चलता है कि प्रधान बनना और प्रधान में काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उन सारी सफ़र से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। तो 10 साल जब हम लोग कॉरपोरेट में बात कर रहे हैं तो लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन गांव के स्तर के ऊपर कितनी मुश्किल वाली बात है वो भी मैं भली भांति समझता हूँ। मेरा आप सबसे विनती है कि आज ये सरपंच संवाद देश में विभिन्न प्रांतों में करने के बाद इतनी बड़ी तादाद में वाराणसी में इस पवित्र भूमि में करने के पीछे रीजन ये रहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में बहुत अच्छी तरीके से एक प्रकार से काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको एक नेशनल लेवल पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। मेरे अगले वक्ता डॉक्टर राज साहब ने बहुत अच्छी तरीके से QCI के बारे में आप सबको अवगत किया है। और ये सरपंच संवाद कोई CSR यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से खर्च होने वाली पैसे की रकम से करना ये जरूरी नहीं था, न तो किसी ने डायरेक्शन दिया कि भाई ये चीजें करो। इसकी शुरुआत हुई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर गांव के बारे में इतना चिंतित है और QCI के हमारे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जक्षय भाई ने तय किया कि हम इतने अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन हमें गांव में सरपंचों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसी के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन से इसकी शुरुआत की है। इसकी पूर्व भूमिका आप सब लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे लिए कोई एक प्रोग्राम और सबको इकट्ठा करना और सब मिल जाए और खाना खा के हम अलग हो जाए, इस प्रकार का हमारा हेतु नहीं है। हम आप सब लोगों के साथ जुड़ के कैसे आने वाले दिनों में सरपंच को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, सरपंच को कैसे और सशक्त कर सकते हैं, कैसे उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको अवगत कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों, ये पवित्र भूमि इसलिए है कि कुछ समय पहले
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने यही धरती से 9 संकल्प की बात की थी कि हम इन 9 संकल्प के ऊपर देश के ग्रामीण क्षेत्र को लेके जाएंगे। और वो 9 संकल्प आप सबको भी आज एक दिए गए हैं और उन चीजों में हमें काम करने की आवश्यकता है। वो जल संरक्षण हो, वो प्राकृतिक खेती का अभियान हो, वो पोषण की बात हो, वो स्वच्छता की बात हो, वो वोकल फॉर लोकल की बात हो, वो डिजिटल साक्षरता की बात हो, वो स्थानीय पर्यटन की बात हो, वो स्वास्थ्य और खेलकूद की बात हो और वंचितों का समर्थन करने की बात हो। इन सारे 9 इंडिकेटर के ऊपर आने वाले दिनों में हमें काम करना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव में इन इंडिकेटर के ऊपर, इन पहलू के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसे काफी सारे प्रधानों को जानता हूं और ऐसे पूरे देश में हमारे बीच से निकले हुए जो प्रधान हैं जिन्होंने इन 9 इंडिकेटर के ऊपर अपने गांव में पूरे देश और विश्व में पहचान दी है, ऐसे पूरे देश के कुछ प्रधानों को भी हमने आज आप सबके बीच बुलाया है। हमारा ये स्पष्ट एक रोड मैप है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक नॉलेज एक्सचेंज करें। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, क्यों ना मैं अपने गांव में करूं, मैंने कुछ अच्छा किया है, क्यों ना आप अपने गांव में करें। और इस प्रकार से एक विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग जुड़े। बस इसीलिए आप सबसे आज इस सरपंच संवाद के बैनर के थ्रू आप सबसे मिलने का हुआ है। दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन अलग लैंग्वेज में बनाई गई है। इसके बारे में भी एक सेशन में बात की जाएगी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जुड़ के आप क्या कर पाते हैं। हम सरपंचों को जुड़ के, पूरे देश के सरपंचों के साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म के कैसे समानता लाए जाए, उनके ऊपर भी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में काम करनी है। फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। शाम के समय 4:30 बजे हम इन टाइम आप सबको यहाँ से फ्री करेंगे, लेकिन शाम का अंतिम सत्र जब तक खत्म न हो तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ पे जो 2 या 3 सेशन होने वाले हैं, उन सेशन में आप हिस्सा लेके 4:30 से 5 बजे तक हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने एक आज इवेंट कर दिया, आप सब लोगों को बुला दिया और हम सब लोग अलग हो गए। QCI ये चाहती है कि हम लंबे समय तक आप सबके साथ जुड़े रहे। कहाँ पे CSR की फंड की बात आ रही है, वहां पे हम कैसे प्रधानों को जुड़े, पॉलिसी मेकिंग में कुछ चेंज लाने वाली है, उसमें कैसे हम प्रधानों के साथ जुड़े, इस मोबाइल एप्लीकेशन के टेक्नोलॉजी में आपको कवर करना है, कैसे हम उनके साथ जुड़े। तो विभिन्न अलग चीजों के ऊपर हम लंबे समय के साथ आप सब लोगों के साथ मिलेंगे। मैं सविशेष रूप से आभार दर्शन तो अभी शाम को होगा, लेकिन पहला सत्र है और आप सबकी इतनी तादाद में जितने प्रधानों को हमने इनवाइट किया था, हमें बहुत खुशी है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, उन सारी टीमों की कि आपने इतना अच्छा प्लानिंग किया और सब लोग समय से यहाँ पे आए और आप सब लोग हिस्सा बने। फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और 9 पैरामीटर के ऊपर हम जितना हो सके इतना अपने गांव में काम करें और लोगों को जुड़े।